स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली तनोली ज्वाइन किया। इसके अलावा सीनियर एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन इरफान जहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अली तनोली साहब का। अली साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने देखा PSL सीजन 10 एट द एंड लाहौर कलंदर फातेह करार पाई। इवेंट के स्टार्ट से देखे एंड तक बिट्स एंड पीसीज में कहीं पे डिप आया, कहीं पे दोबारा से बाउंस बैक किया। लाहौर की टीम ज़्यादा डिपेंडेंट रही स्टार्ट में डैरिल मिचेल, फ़खर जमान और नईम पर। नईम ने बीच में कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी दी कि इन पर क्वेश्चन मार्क उठने लगे कि आखिर ऑन व्हाट बेसिस इनको रखा जा रहा है। लेकिन आखिरी 3 इनिंग्स में उन्होंने बता दिया कि ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे मुसलसल लाहौर कलंदर की टीम कैरी कर रही थी। इस पर सर आपका कमेंट चाहूँगा। जी बिल्कुल, इसमें लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को दाद देना बनता है कि उन्होंने जैसे आपने मेंशन भी किया कि शुरू में मोहम्मद नईम ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। पूरा नज़र आया कि कोलैप्स कर गए और टेक्निक के इश्यूज नज़र आए कि लोगों ने इस पे एतराज़ भी किया कि मोहम्मद नईम शायद वो पिक नहीं है या जिस तरह उनको बिल्कुल ओपनर एज ओपनर लाया जाता था और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि पावर प्ले को यूटिलाइज करें। पहले लेग में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ही बिलो द परफॉर्मेंस रहे। फिर उसके बाद जब टीम मैनेजमेंट ने वो एतमाद दिया तो डिलीवर किया। ये पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा खुशाइन था। और उसमें अगर देखा जाए तो हमारे अगर लोकल टैलेंट की बात की जाए, हमारे जितने भी टॉप परफॉर्मर हैं, अगर टॉप विकेट टेकर की बात की जाए वो हमारा लोकल टैलेंट है। अगर टॉप रन स्कोरर की बात की जाए वो हमारे लोकल टैलेंट है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट और PSL के लिए बड़ा खुशाइंद है। और इसमें आपको जो भी टीम मैनेजमेंट है उसको दाद देनी चाहिए। मोहम्मद नईम को आप देख लें, उसके अलावा हसन नवाज हैं। हसन नवाज शुरू में आपने देखा कि वो बिल्कुल उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया, पर टीम मैनेजमेंट ने उन पे भी ट्रस्ट किया। उन्होंने आपने देखा कि एंड पे उन्होंने वन साइडेड मैच जिताए और सिंगल हैंडेडली उन्होंने अपने। हमें चाहिए कि जो हमारी PSL की एक स्पेशलिटी भी है, बाकी अगर आप लीग्स को देखें, जितनी बड़ी लीग्स हैं उसमें टॉप स्कोरर या टॉप जो परफॉर्मर होते हैं वो ओवरसीज प्लेयर होते हैं, जबकि हमारे यहाँ जितने भी टॉप स्कोरर या टॉप परफॉर्मर हैं वो हमारा लोकल टैलेंट है। और जबकि ओवरसीज ये बात भी करते हैं कि यार पाकिस्तान की जो PSL है उसकी क्वालिटी यही है कि उसमें जो उनके जो लोकल टैलेंट है या बाकी अगर आप बात करें तो बिल्कुल ही आपको उसमें उस तरह की क्वालिटी नज़र नहीं आती। जबकि हमारे जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर आते हैं या जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से प्लेयर आता है वो काफ़ी ग्रूम्ड होता है, उसकी बॉलिंग पेस अच्छी होती है, टेक्निक अच्छी होती है। या अगर जो बैटिंग वाले हैं तो उनकी बैटिंग को देखें, जैसे साहबजादा फरहान है वो निकल के आए, उस तरह मोहम्मद नईम है, नईम की आपने बात की, हसन नवाज हैं जो अभी जिनको उसी परफॉर्मेंस पे बांग्लादेश टूर के लिए सिलेक्ट किया। तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशाइंद है और हमें PSL कराने का मकसद ही ये होता है कि हमें वहाँ से लोकल टैलेंट मिले जो हमारी टीम में परफॉर्म करने के लिए एक बेहतर काम आए। बिल्कुल ठीक है। इरफान जहीर साहब, आपने भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने वहाँ पर जाकर मैचेस भी देखे, ऑब्जर्व भी किया सारा फाइनल मार्का, बल्कि हम दोनों वहीं पर साथ ही थे। मोहम्मद नईम की बात हो रही इनकी परफॉर्मेंस पे, और ये इनकी जर्नी स्टार्ट हुई भी है 2016 से लाहौर कलंदर के साथ। PDB प्रोग्राम जो था उसके 2016 से आज 2025 में आके उन्हें चांस मिला। मतलब कि उन्होंने 9 साल का इंतज़ार किया और इसमें अब वो लगे रहे लाहौर कलंदर मैनेजमेंट के साथ। ओवरसीज़ उन्होंने कुछ टूर भी किए, ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। तो आप समझते हैं एक प्रॉपर जर्नी उस प्रॉपर पाथवे से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब इनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में रगड़ा खाना है या फिर यहीं से इस परफॉर्मेंस की बेस पे, जैसे पहले भी हमने देखा कि नेशनल टीम में मौका दे दिया जाता है, इनको भी वैसा ही किया जाएगा? उन्होंने हर साल कोई ना कोई लड़का लेके आते हैं और वो उसी तरह लड़के को पहले 3-4 साल 5 साल ग्रूम करते हैं और फिर उसके बाद वो लेके आते हैं। इसने याद दो कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर दिए भी हैं, बट कई प्लेयर्स के ऊपर हमने देखा कि इनकी तरफ से खेले उसके बाद गायब हो गए। वो कहीं हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर भी नजर नहीं आते, सिस्टम में नजर नहीं आते। उस पर भी मेरा ख्याल है कोई बोर्ड को या इनको प्लान जरूर वजह करना चाहिए। बट ये लड़कों के लिए, यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लड़का अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल कमोडिटी बन सकता है, तो ये लेके आते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे शहनशाह ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था, टेस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने इसको 4-5 साल साथ कैरी किया, इंटरनेशनल टूर करवाए, इसको डिफरेंट जगहों पे खिलाया और फिर एक प्रोसेस के तहत ये टीम में आया। और फिर अब जब देखा तो चला। अजब है इनके साथ, वो बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। इसी तरह जानदाद इनके पास से वो इस दफा तो पाकिस्तान खेल के, मुझे एक चीज पे मेरा हमेशा कंसर्न रहा है
कि जो लड़का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है वो किस तरह फ्रेंचाइज लीग के अंदर या डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर बाहर बैठता है। आप जांदाद को देखे, एक मैच नहीं खेला। इसी तरह फैसल अकरम आपको नजर आएगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, वो नहीं खेला। सुफियान मुकीम सिर्फ 1-2 मैचेस खेला है। इस तरह बेतहाशा की लंबी लिस्ट आपको नजर आएगी कि जो लड़के समहाउ पाकिस्तान में 6-7 मंथ से या साल से कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, वो लीग क्रिकेट में कैसे बाहर बैठ सकते हैं। ये एक रॉकेट साइंस जो माइंड सेट है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे किया जा रहा है। एक तरफ आप पाकिस्तानी क्रिकेट को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, उसको ऊपर लेके जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान खेल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो बेस्ट टैलेंट है, आप 12-15 की बात कर लें, वो लीग क्रिकेट के अंदर जब 5 टीमें हैं या 6 टीमें हैं, या आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर 5 टीमें कॉन्सेप्ट था, उधर भी नहीं खेले जहाँ फॉरेन प्लेयर नहीं थे। चले इधर फिर भी आप कह सकते हैं कि जी हमारे पास फॉरेन प्लेयर का भी पूल है, 4 हमने वो खिलाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन कम है। तो आप डोमेस्टिक T20 कप के अंदर देखें, काफी लड़के आपको नजर आएंगे जो पिच पे बैठे रहे। दूसरा, इस PSL का जो आपने क्वेश्चन किया कि जी बिल्कुल इसका फायदा है, इसका होता भी है। मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा इसका फायदा मर्जिंग के लिए होता है, और हमेशा वो टीम जीतती है जिसमें मर्जिंग परफॉर्म करता है। मर्जिंग अगर वीकर लिंक है आपकी टीम के अंदर तो आपने एक खिलाना तो मस्ट है, बट अगर वीकर लिंक है तो आपका प्रॉब्लम ये आएगा कि आप आगे स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इस तरह देखा कि हमने सबसे बड़ा टैलेंट, हमें अली रजा नजर आया, हसन नवाज नजर आए, आल्दो के हसन नवाज पाकिस्तान खेल चुके थे बट इमर्जिंग कैटेगरी में पिक हुए थे, वो नजर आए। जिस तरह उन्होंने 3-4 मैचेस सिंगल हैंडली जिताए अपनी टीम को। फिर नईम की बात आप लोग कर रहे थे, नईम एक बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। पाकिस्तान जो 5 साल में T20 में हारा है इंटरनेशनल में, उसमें यही रोना रोते रहे कि जी हमारे पास टैलेंट नहीं है, पावर हिटर नहीं है, आपको बाबर रिजवान पे गुजारा करना पड़ेगा। अब मुझे दुख वाली सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आप ये देखें कि इन लड़कों को, जब बाबर रिजवान की हम बात करते हैं, इनको टीम से बाहर किया गया और इनको था कि हमने कोई डिफरेंट मॉडल की या मोड की क्रिकेट खेल के दुनिया को बताना है कि जी हमें बाहर किया गया, गलत किया गया, हम खेल सकते हैं। या अगर चले नहीं खेले तो अब आपको खेल के दिखाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की जो डिमांड है, जो स्टाइल है, जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, वो आपको खेल के दिखाते हैं। आप देख लें रिजवान जब तक लीग मैचेस और राउंड मैचेस स्टेजेस चल रही थी, वो टॉप पे है, उनकी टीम बॉटम पे है, यानी कि उनके परफॉर्मेंस से उनकी टीम जीत ही नहीं रही। साउथ शकील ने बेहतरीन कप्तानी की, लेकिन उनके बैटिंग स्टाइल पे बहुत क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि वो ये जितने पाकिस्तानी कप्तान है, इन्होंने किसी न किसी यंगस्टर की जगह मारी। अब देखें ना, ख्वाजा नाफे बेहतरीन टैलेंट, एक मैच में 52 करता है बेहतरीन 21-22 बॉलों पे, उसको उसके बाद मैच ही नहीं दिया जाता क्योंकि साउथ शकील ने ओपन करनी है, उनको वो नंबर चाहिए। अगर रिजवान कर है तो यासर खान को नहीं शुरू में चांस मिल रहा, उस्मान खान बाहर बैठेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब, और यही एक सवालिया निशान हमारा जी, वही करेगा। अच्छा इरफान भाई, ये स्पिनर्स की आपने बात की है, आपने फैसल अकरम का नाम तो ले लिया है, आप मतलब हमें सुफियान मुकीम भी कहीं नजर नहीं आए हैं, मेहरान मुमताज हमें कहीं नजर नहीं आए हैं, अरफात मिनहास हमें कहीं नजर नहीं आए हैं। ये सारे लड़के वो हैं जो टीम के साथ टूर कर चुके हैं, खेल भी चुके हैं एक दो लड़के इनमें से। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में कॉम्बिनेशंस ना बनने की वजह से टीम में नहीं आए हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं शादाब खान को ही दोबारा टीम में एडजस्ट करने की तैयारी हो रही है? कर चुके हैं टीम में। देखिए दोनों चीजें संभव हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये जो लाइटिंग है, जिस तरह आपने 5-6 नाम ले दिए, मैंने 4-5 लिए थे, ये लड़के किसी तरह बाहर नहीं बैठते, ये पाकिस्तान का फ्यूचर थे। अभी जैसे सुफियान मुकीम की बात करें तो ये सबसे सक्सेसफुल बॉलर है आपके स्पिनर के अंदर। शादाब आल्दो, ये शादाब से पहले अगर देखें तो अबरार ने बड़ा अच्छा किया, बट अबरार को बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि ये उस तरह के रेगुलर या जनरल स्पिनर नहीं है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि साजिद अली किस तरह बाहर बैठ सकता है। नुमान को तो चलो एज ज्यादा होगी, बट साजिद के पास तो पूरी हिटिंग की भी पूरी उसके पास कैपेसिटी है कि वो पावर हिटिंग कर सकता है। देख लें आप, कोई लीग में किसी तरह भी किसी टीम ने उसको उस पर कंसिडरेशन में नहीं रखा, और अगर आप उसको, मैं श्योरिटी से कहता हूँ, चांस दिया जाता तो वो सबसे बेस्ट आपको स्पिनर भी नजर आता और वो आपको एंड में रन भी करके देता। तो ये कहीं ना कहीं जो नेपोटिज्म है तोड़ा जा रहा है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप नहीं तोड़ा जा रहा है, जो 4-5 साल से एक बैरियर रखा था, जो एक सर्टन माइंड सेट था या ग्रुप कह लें, उन्होंने किसी प्लेयर को नहीं आने दिया। जब लड़का सेलेक्ट नहीं होता था तो खिलाया नहीं जाता था, खिलाते थे तो उसको इसके नंबर पे नहीं खिलाते थे। वो हमने सारे ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी सिस्टम के अंदर देखी है। अब उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा रहा है, अब उसको चेंज किया जा रहा है।